हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं आज न्यू चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आप हेडिंग डालिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का नेम है और ये होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एक मिनट, डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर नेम है। अब ये क्या होता है देखिए, डेफिनेशन देखिए, definition an equation which involve independent variable comma dependent variable and derivative और डेरिवेटिव क्या होता है देखिए इन ब्रैकेट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एन इक्वेशन इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव इन ब्रैकेट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल is called a differential equation कहने का मतलब है हमारे पास कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है y होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है x होता है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता है dy by dx होता है। अगर हमारे पास इक्वेशन में ऐसा गिवन है कैसा d2y by dx स्क्वायर प्लस y dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x, ऐसा इक्वेशन गिवन है या फिर ऐसा गिवन है dy by dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये dy by dx है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक काम कर लेते हैं इसमें माइनस x भी कर लो, माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया। तो हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और प्लस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो इक्वेशन होगी इसे हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नोट कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल करके, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आगे है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की होती है हमारे पास ये हमारे पास टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है देखिए, फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है, लिखिए एन इक्वेशन या इफ एक मिनट, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be ordinary if derivative of dependent variable has reference to single independent variable only
ओके, कहने का मतलब है हमारे पास अगर इक्वेशन ऐसा दिया है, कैसा, d3y/dx³ प्लस y d2y/dx² प्लस y प्लस ऐसे y मत लिखो, प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये है y, वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है, सब में यही पार्ट हो रहा है। देखो तो हमारे पास केवल और केवल क्या हो गया, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। ओके, तो ऐसी जब इक्वेशन आएगी तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होगा हमारे पास, जैसे इसमें हमारा सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंडेंट था, वैसे ही यहाँ पे होगा। अब यह सिंगल नहीं होगा, ये होगा 2 और मोर देन 2। ओके, लिखिए, इफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, if derivative of dependent variable has reference to 2 TWO2 2 और more than 2, फिर से TWO2 reference to 2 TWO और more than 2 independent variable, then this equation is called partial differential equation। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ऐसा इक्वेशन दिया है कि फंक्शन की वैल्यू दी है x, y और z में इक्वल टू 0। ओके, तो हमें अगर पार्शियल करना है तो इसे बोलते हैं डेबर। क्या बोलते हैं, डेबर। इसको x में करेंगे, डेबर f अपॉन डेबर y, डेबर f अपॉन डेबर z इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए समझना क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन में 3 वेरिएबल है। डेवर का मतलब होता है, डेवर अपॉन डेवर एक्स का मतलब होता है केवल और केवल x डिफरेंशिएट होगा, बाकी अगर दोनों फंक्शन दिए हुए हैं तो वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट यूज होंगे। ओके, यहाँ पे y हो रहा है तो y में डिफरेंशिएट होगा और जो x और z होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, z में डिफरेंशिएट होगा तो x और y कांस्टेंट बिहेव करेंगे और z में डिफरेंशिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है f इक्वल टू x, y और z। ओके, फंक्शन दिया गया है x, y और z। हमें क्या फाइंड करना है, डेवर f अपॉन डेवर x प्लस डेवर f अपॉन डेवर y प्लस डेवर f अपॉन डेवर z, ये फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें रखूंगा डेवर f डेवर x y z प्लस डेवर अपॉन डेवर y x y z प्लस डेवर अपॉन डेवर z x y और z। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो y और z है वो कांस्टेंट बिहेव करेगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है हमारे पास, तो क्या आएगा, y z और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा y में करना है x z हो जाएगा, यहाँ पे x y हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये होता है मतलब पार्शियल, मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए। कितने हो गए, x y और z। यहाँ पे क्या हो गए, डिपेंडेंट क्या था हमारे पास, डिपेंडेंट था f,
डिपेंडेंट क्या था, एफ, किस पर, एक्स वाई और जेड पर डिपेंडेंट था, तो इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमारे आईआईटी के कुछ चैप्टर्स में सिलेबस में नहीं है, मतलब हमें ये नहीं पढ़ना है। ओके, हमें क्या पढ़ना है, केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। यहाँ पर लिख लीजिए, ओके, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इससे हमारे पास बोर्ड में एक क्वेश्चन होता है और बहुत सिंपल भी होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है ये। ओके, लिखिए, पहले हेडिंग डालिए ऑर्डर, फर्स्ट हेडिंग है ऑर्डर। लिखिए, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द, order of the differential equation is the order of highest order derivative, order of highest order derivative in it, highest order derivative in it। कहने का क्या मतलब है, पहले आप पढ़ लीजिए, ऑर्डर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही ऑर्डर हमारे पास आंसर आता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, d3y अपॉन में dx क्यूब प्लस y d2y अपॉन में dx क्यूब dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो आप समझिए क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, जब हम लोग एक फंक्शन दिया होता था तो हम लोग बोलते थे y इक्वल टू एफ एक्स देते थे, राइट। तो हम लोग डिफरेंशिएट जब करते थे तो क्या करते थे, यहाँ पे y1 इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाता था, राइट, y2 एफ डबल डैश हो जाता था। तो जितने टाइम डिफरेंशिएट करते थे वही हमारे पास ऑर्डर आता था। जैसे हमने पढ़ा भी था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, 3। ओके, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑर्डर क्या है हमारे पास 3। ओके, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम लोग इसका, एग्जांपल और लिख लेते हैं। लिखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है d⁴y अपॉन dx⁴ होल रेज़ टू 10 प्लस y टाइम्स d³ अपॉन में dx³ होल रेज़ टू 20 माइनस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हमारे पास सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, पहले देखिए, क्या है, 4 है हमारे पास, क्या है 4, और उसमें पावर कितनी है हमारे पास 10 है। तो हमें 10 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ऑर्डर से मतलब है। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, आपका ऑर्डर क्या होगा 4। ओके, लिख लीजिए, ऑर्डर इज 4, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इक्वल टू 4। अभी समझ गए होंगे, हमें यहाँ इससे मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, जो d के रेस्पेक्ट में है, जो डिफरेंशिएट कितने टाइम किया हुआ है, हमें 4 टाइम डिफरेंशिएट किया है, इसलिए 4 लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट सेकंड डालिए डिग्री, नेक्स्ट सेकंड डालिए डिग्री। देखिए,
सेकेंड डिग्री आ रही है, डिग्री लिखिए, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest order, is the highest order derivative in it after the differential equation, after the differential equation has been accepted as a polynomial over derivative that is मतलब I dot E dot, that is differential coefficient should not be except in radical sign nor in fraction, ओके। कहने का क्या मतलब है, लिखिए, एक इक्वेशन है, इक्वेशन लिखिए, ऐसे लिखिए f1 xy और d रेज टू n मतलब d n10 डिफरेंशिएट है dx रेज टू n y, सॉरी, ओके, प्लस f2 xy d रेज टू n माइनस 1 y अपॉन में dx रेज टू n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू, लास्ट में है हमारे पास प्लस एफ एन एक्स कॉमा वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी है, मतलब पॉलिनोमियल दिख रही है, पॉलिनोमियल दिख रही है हमारे पास, ये किसमें n टाइम्स है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले तो ऑर्डर बताइए फिर डिग्री बताइए। ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास n, ओके। डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, डिग्री इसकी पावर कितनी है, इस जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, ओके। डिग्री क्या हो जाएगी 1। और एक बात समझिए, मैं लास्ट लाइन क्या लिखा है, ओके, लास्ट लाइन में लिखा है, जैसे हमारे पास ऐसा दिया हुआ है d रेज टू 4y अपॉन में dx रेज टू 4 होल रेज टू 10, जैसे अभी पहला क्वेश्चन लिया था हमने यहाँ पे y टाइम्स डी क्यूब एक्स वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, बस यहाँ पर आपने माइनस 20 कर दिया, ओके, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेडिकल साइन आ गया, ओके, यहाँ पे रेडिकल साइन आ गया। अब रेडिकल साइन तो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो आप इसकी डिग्री को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसकी डिग्री को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल साइन आ गया है, ओके, तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। यही बात अगर मैंने यहाँ पे पावर में 3 कर दिया तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होती है, ओके, आपको यही लिखा है मैंने, फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होती। कहने का क्या मतलब है कि फंक्शन पहले पीरियोडिक होना चाहिए, सॉरी पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, जिसका जो वेरिएबल है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, मतलब ये डिफरेंशियल क्या होता है dy by dx, उसको n टाइम डिफरेंशिएट करो, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ओके। साथ साथ में उसमें रेडिकल साइन नहीं होनी चाहिए और ना ही जो पावर है वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ फ्रैक्शन में है तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। जिसको हम लोग, जिस इक्वेशन को और जिस पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इस फॉर्म में, तो अगर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं दैट मींस उसको डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ओके, नोट कर लीजिए।
ओके, क्वेश्चन लिखिए। ये पॉइंट से बोर्ड में 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो देख अच्छे से पढ़ लीजिए। और जेई में भी पूछ देते हैं अगर कभी, तो जेई में थोड़ा आपको वर्क करने के बाद में आंसर देना होता है। ओके, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, d2y by dx square is equals to y plus dy by dx raised to 6 और whole raised to 2/3, whole raised to 2/3। इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो आप एक बार सॉल्व करके ट्राई कीजिए। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये पोर्शन लिखा हुआ है 2/3, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। दोनों साइड क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा, d2y by dx square होल क्यूब इज इक्वल टू y प्लस dy by dx रेज टू में 6 और होल पावर कितनी हो गई 2। तो सबसे पहले देखा मैं क्या कि इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कैसे, इसको क्या करेंगे, a प्लस b फॉर्मूला ओपन कर दो, तो क्या जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। पॉलिनोमियल बन जाएगा मतलब ये एक्सप्रेस हो सकता है पॉलिनोमियल में। तो आपकी डिग्री क्या आएगी और ऑर्डर क्या आएगा। ऑर्डर तो पता है क्या है, 2 है। डिग्री क्या है, 2 और होल रेज़ टू में क्या है, इसकी पावर में 3, तो डिग्री हो गई 3। ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। इसका भी बताना है ऑर्डर और डिग्री। क्या करेंगे, इस dy by dx है, इसको पहले यहाँ पे मल्टीपल कर दो, तो कर देंगे क्या आ जाएगा, dy by dx परफेक्ट स्क्वायर y dy by dx इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। तो आप बता सकते हैं क्या डिग्री कितनी है हमारे पास, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 1 और डिग्री है 2। ऑर्डर है 1, डिग्री है 2। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, यही किया हमने, यहाँ पे dy by dx था, उसको dy by dx था हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीपल किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया। तो आपने एक दिमाग में आया होगा कि 1 क्यों नहीं है, मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, dy by dx, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या होगा 2, तो डिग्री क्या होगी 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, e रेज़ टू d3y अपॉन dx क्यूब माइनस x d2y by dx स्क्वायर
प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। देखो इसे सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे? यहाँ पे देखो डिग्री तुम्हें दिख रही है, हाईएस्ट पावर क्या है ये है, तो ऑर्डर दिख रहा है, सॉरी ऑर्डर क्या है 3, डिग्री क्या है। अब हम इसको पॉलिनोमियल में नहीं ब्रेक कर सकते। पॉलिनोमियल में ब्रेक करने का मतलब d3y/dx³ प्लस d2y इस तरीके नहीं ब्रेक कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल की पावर में है, एक्सपोनेंशियल की पावर में है, तो डिग्री क्या रहेगी? नॉट डिफाइंड। ओके, नोट कीजिए। फिर से समझिए, ये जो पावर में है, पावर जो होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर, उसे मैं पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। पॉलिनोमियल कैसे होती है हमारे पास? y/n प्लस y/n-1 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये पावर में है और ये तो नीचे है हमारे पास, बिलो द मतलब नंबर में हमारे पास बेस में है, तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब नॉट डिफाइंड। ये तो लिखा है आपको। ओके, नेक्स्ट ठीक है, साइन इनवर्स dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। अभी कीजिए। साइन इनवर्स dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए, इस साइन को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा? dy/dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। मतलब ये तो एक्सप्रेस हो गया हमारे पास, हो गया, तो क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1 और ऑर्डर भी क्या है हमारे पास? 1। ओके, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी हम डिग्री बता सकते हैं। जिसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी डिग्री आप नहीं बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखिए, d4y अपॉन dx⁴ माइनस साइन ऑफ d3y अपॉन में dx³ इक्वल टू 0। ओके, अभी कीजिए। देखो यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर क्या है? 4, और इसको मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मतलब d⁴y अपॉन dx⁴ प्लस d³ अपॉन dx। क्यों? क्योंकि ये साइन के अंदर लिखा हुआ है, और ये साइन के अंदर क्या है? एज अ एंगल वर्क कर रहा होगा, एंगल वर्क कर रहा होगा, तो हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। क्या जाएगा? डिग्री क्या जाएगी? नॉट डिफाइंड। ओके, डिग्री नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है ln ऑफ dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस by। ओके, इसको बता रहे हैं। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे dy/dx इक्वल टू ax प्लस by।
देखो ये हमारे पास हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्या हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये क्या हो गया हमारे पास फंक्शन हो गया हमारे पास वेरिएबल और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास यहाँ से डिग्री क्या आ गई, डिग्री हो गई हमारे पास 1 और ऑर्डर क्या है हमारे पास 1। ओके, नोट कीजिए। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है, तो ये हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है अगर उसको मैं सॉल्व करेंगे तो वो कर्व आएगा, और वो क्या होगा कर्व जो होगी वो फैमिली ऑफ अ कर्व होगी। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट ऐड होगा। ओके, लिखिए एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स, every differential equation geometrically represent family of curve satisfying some common properties ओके मतलब हमारे पास जो भी कर्व दिया होगा, जो भी इक्वेशन दी गई है वो उसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, और इक्वेशन जो होगी उसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी कर्व आएगा हमारे पास, और वो कर्व क्या होगा फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट ऐड होगा। जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली dy/dx = y/x। अब मैं इसे सॉल्व करना है, मैंने क्या किया y वाला टर्म एक साइड कर लिया, तो dy अपॉन में y इक्वल टू dx अपॉन में x कर लिया, y को यहाँ सेट किया, x dx को यहाँ सेट कर दिया। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट किया क्या होगा ln y इक्वल टू ln x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो गया c। ओके, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो गया c। तो अब मैं इसको तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सेट कर दो ln y माइनस में ln x इक्वल टू c। तो ln क्या हो जाएगा ln y अपॉन x इक्वल टू c। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा y अपॉन x इक्वल टू e रेस टू c। e रेस टू c एक कांस्टेंट है, इसको कुछ मान लेते हैं लैम्डा मान लिया, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू लैम्डा x। देखो यहाँ पे y इक्वल टू लैम्डा x हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया फैमिली ऑफ कर्व हो गई। क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू डिफाइंड तो है नहीं हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग, 1 करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो ये क्या है y इक्वल टू लैम्डा x, ये लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। 1 पुट करेंगे y इक्वल टू x हो जाएगा, 2 पुट करेंगे y इक्वल टू 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा बढ़ रहा है हमारे पास, तो इस तरीके से हमारे पास करेगा इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये क्या फैमिली ऑफ अ लाइन है। जैसे मैंने यहाँ पे ये फैमिली ऑफ लाइन, एक लाइन है y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, सब क्या हो रहा है ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो ये क्या होगा फैमिली ऑफ लाइन हो जाएगी। ओके, तो ये बताना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा हमारे पास फैमिली ऑफ ये कर्व बनेंगे। अभी ये क्वेश्चन के लिए फैमिली ऑफ लाइन बनना था, लिख लीजिए व्हिच इज फैमिली ऑफ लाइन, व्हिच इज फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, व्हिच इज फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ये हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहां पे हमें क्या दिया था, dy by dx इक्वल टू y by x दिया है। अब क्या करेगा, अब हमें इक्वेशन दे देगा, उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होंगी। ओके, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिए whose, यहाँ पे लिख लीजिए इन ब्रैकेट में, whose family of curve is given, family of curve is, इसे लिखिए। अगर मेरे पास ऐसा दिया है, एक इक्वेशन दी होगी, कहने का मतलब है f x y और c इक्वल टू 0, मतलब एक इक्वेशन होगी जिसमें x का कोफिशिएंट होगा, x होगा, y होगा और जिसमें कांस्टेंट होगा। ओके, तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, लिखिए differentiate the given equation, with respect to x as many number of times फिर से लिखिए as many arbitrary arbitrary constants are present in the given equation, okay। देखिए स्टेप नंबर सेकेंड, देखिए eliminate the arbitrary constants and eliminate, पहले बोला मैंने eliminate the arbitrary constants and eliminate is the required differential equation। मतलब क्या करेंगे, जो हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उन्हें जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो हमें क्या मिल के आ जाएगा, जो एलिमिनेट मिलेगा तो उसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मतलब जहां पे कांस्टेंट नहीं होते हैं, ऐड नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमिनेट बोलते हैं। ओके, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इसके बाद उसे अच्छे से समझ हो गया। देखिए क्वेश्चन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, family of lines concurrent at origin। तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस नहीं दी गई होंगी, हमें क्या दिया होगा, स्टेटमेंट दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन कैसे बनाओगे, आपको क्वेश्चन में बोला है फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन। तो वो तो आपको पता है क्या होती है, y इक्वल टू, अभी किया था हमने यहाँ पे लैम्डा x, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, हमारे पास एक है लैम्डा। तो क्या करेंगे, एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, कर दो dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा इनटू 1, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर है उनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x आएगी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy by dx इक्वल टू y अपॉन x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, dy by dx इक्वल टू y और x dy by dx माइनस y इक्वल टू 0,
ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट लिखिए। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, ऐसे लिखिए फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिखिए, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉमा सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन। मतलब कहने का है कि यहाँ पे जिसका एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे सेंटर बनेंगे हमारे पास, सर्कल बनेंगे, तो हमें क्या होगा, सबकी रेडियस अलग होगा, सेंटर सेम है, तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बनेगी। तो हमारे पास कितने कांस्टेंट्स हैं, एक कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0, खत्म हो गया, x प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। ओके, बहुत सिंपल होता है हमारे पास, बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, मतलब इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या होगी। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन लिखिए या थर्ड पार्ट, फॉर्म डिफरेंट, मतलब इक्वेशन है फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर एट वाई एक्सिस, सेंटर एट वाई एक्सिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट क्या होगा, देखिए ये है सेंटर, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इस तरीके से होगा हमारे पास। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियस डिफरेंट हो रही है, और वाई एक्सिस पे रेडियस से मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, मान लेते हैं हमारे पास जो सेंटर है वो हो गया हमारे पास 0, a, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस तो a ही होगी, रेडियस इक्वल टू a होगी, इक्वेशन निकाल लोगे, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है कि x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये होगी। यहाँ से इक्वेशन जाएगी x स्क्वायर प्लस y माइनस a, y माइनस a को ओपन कर देते हैं, तो क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx, कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 1 टाइम, क्यों, क्योंकि वेरिएबल कितना है हमारे पास 1 है, माइनस 2a dy बाई dx। देखो यहाँ पे डिफरेंट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया, तो हमें इस a को सेकंड स्टेप में हमारे पास कि एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगा हमारे पास, तो 2 को खत्म कर दो, तो x प्लस वाई dy बाई dx माइनस a dy बाई dx।
अब हमें a को खत्म करना है, हमें क्या करना है, a को खत्म करना है। a को खत्म करने के लिए यहाँ से a की वैल्यू निकालो, इसको शिफ्ट कर दो और 2y से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं कर देता हूँ यहाँ पर भी। क्या किया, यहाँ से इससे कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर गया x प्लस इन ब्रैकेट y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2y से मल्टीपल कर दोगे, एलसीएम लेके 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस आपको यहाँ पे इतने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल x का कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। ओके, आप ये मत सोच रहे यहाँ पे 2 है इस वजह से क्यों रखा है, तो 2 को रख सकते हैं हम लोग। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, जो हमें गिवन नहीं होता, जैसे a नहीं गिवन है हमारे पास। ओके, कॉन्स्ट ये तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 4th नंबर पार्ट। कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर b x और c। अभी सॉल्व कीजिए इसको। देखो यहाँ पे आर्बिट्ररी कौन कहते हैं, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। 3 टाइम करेंगे, पहले करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax प्लस b d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2a। यहाँ पे थर्ड टाइम करो तो 0 हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ओके, बस हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, हमें उतने टाइम यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। ओके, देखिए जिसका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। y इक्वल टू a e रेज़ टू x प्लस b। इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले को सिंपल करेंगे। क्या हो जाएगा, इसे देते हैं a e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू b। तो इसे ऐसे देंगे a e रेज़ टू b इंटू e रेज़ टू x। ये तो पूरा एक कांस्टेंट है, ये क्या है, पूरा एक कांस्टेंट है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये c है, पूरा एक कांस्टेंट है। ये दो वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या है, 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a e रेज़ टू b इंटू में e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या है, e रेज़ टू x करता है। तो फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये y बन गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। हमें थोड़ा सा वर्क तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन तो ऐसा थोड़ी होगा एग्जाम में।
चाहे आपको ऐसा बोर्ड एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो, ऐसा नहीं दिया होगा कि हमें बिल्कुल सिंपल सा दिया, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ओके, ऐसा नहीं दिया होता। हमें क्या करना, कुछ ना कुछ तो वर्क करना होगा, तभी तो मार्क्स मिलेंगे हमें। मार्क करने के लिए यहाँ पे क्या किया, x प्लस बी था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस फॉर्म में। ओके, जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू a e रेस टू 2x प्लस b e रेस टू माइनस 2x प्लस c। अभी करो। बहुत सिंपल है ये। क्या है, यहाँ पे देखो ये अलग फंक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट्स हैं आर्बिट्ररी, 3 कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 1 टाइम किया dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स a e रेस टू 2x, a 2 माइनस में 2 टाइम्स b e रेस टू में माइनस 2x, ये तो 0 हो जाएगा, c होगा। अच्छा, तो अगर अगेन करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, तो ये मिलेगा 4 टाइम्स a e रेस टू 2x, ये मिलेगा 4 टाइम्स b e रेस टू माइनस 2x। 4 कैसे आ रहा है हमारे पास, जब e को रेस टू 2x करोगे डिफरेंशिएट e रेस टू 2x आएगा, और 2x को करोगे तो 2 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 आया था। फिर से किया, 2 पहले से था, ये और आ गया तो 4 हो जाएगा। ओके, फिर से करते हैं, d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, 8 a e रेस टू में 2x माइनस में 8 b e रेस टू में माइनस 2x होगा। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा, यहाँ से देखो 4 कॉमन अगर कर ले मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a e रेस टू में 2x माइनस में 2b माइनस में 2b e रेस टू में माइनस 2x होगा। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू dy बाई dx है, तो आपका आंसर आ गया d3y बाई dx क्यूब इक्वल टू 4 टाइम्स dy बाई dx। और सिंपल करना है, इसको शिफ्ट कर दो, d3y बाई dx स्क्वायर dx क्यूब माइनस में 4 टाइम्स dy बाई dx इक्वल टू 0। देखो पॉलिनोमियल फॉर्म बन गया। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसे कीजिए। तो वहां पे एक ही टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a। तो अब 4a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 4a क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन x आएगा, रख देते हैं यहाँ पे, 2y dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन में x, y से y खत्म हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x dy बाई dx इज इक्वल टू y। ओके, बहुत सिंपल था। ओके, एक नोट लिखिए लास्ट में, नोट देखिए, कर्व रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्व रिप्रेजेंटिंग द solution of differential equation is called integral solution।
ओके, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई जैसे ये दी गई है, मैंने इसको तो सॉल्व करेंगे तो ये जो कर्व आएगा ये इसे बोलेंगे हम लोग इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, नोट कर लीजिए। और इसी पॉइंट के साथ में आज का ये सेशन यही पे खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इस चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, कम से कम ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, तो उसे सॉल्व कीजिए। और जो भी डाउट्स आएंगे वो डाउट सेशन में पूछिए।